हेलो दोस्तों, ये है वीडियो का पार्ट 3। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ब्लॉकबस्टर मूवी जिसे देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर आती है डेडपूल, जिसका रेटिंग है 7.6। कहानी शुरू होती है एक अजीब और फनी ओपनिंग क्रेडिट के साथ, जहां हमें पता चलता है कि ये कोई सुपर हीरो फिल्म नहीं है। फिर हम मिलते हैं वेड विल्सन से, जो एक तेज तर्रार, मजाकिया और थोड़ा सनकी मैकेनरी होता है, जो छोटे मोटे गुंडों को सबक सिखाने के लिए पैसे लेता है। वो अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन जब उसकी मुलाकात वेनेसा से होती है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक वेड को पता चलता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है, और ये खबर उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। एक दिन एक आदमी उसे एक एक्सपेरिमेंटल इलाज का ऑफर देता है और वेड मान जाता है। एक सीक्रेट लैब में उसे टॉर्चर किया जाता है ताकि उसके अंदर म्यूटेशन एक्टिवेट हो सके। टॉर्चर के दौरान वेड की बॉडी पूरी तरह बदल जाती है। अब वह मर नहीं सकता, लेकिन उसका चेहरा और पूरा शरीर बुरी तरह से बिगड़ चुका होता है। वह अपनी शक्ल की वजह से खुद को दुनिया से छिपा लेता है। अब वह बदला लेने के बारे में सोचता है और वेड अपना नया नाम डेडपूल रखता है। अब आगे क्या होता है उसके लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर आती है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसका रेटिंग है 8.2। इस फिल्म की शुरुआत होती है वहां से जहां स्पाइडरमैन की असली पहचान अब सबके सामने आ गई है। पीटर पार्कर अब वो मासूम लड़का नहीं रहा जिसे लोग भूल जाते थे। अब वो पूरी दुनिया के नजरों में है, लेकिन ये एक सजा बन जाती है। मीडिया, सरकार और लोग, हर कोई उसे शक की नजरों से देखता है। इससे बचने के लिए पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है, एक जादू के लिए जो सबकी यादें मिटा दे। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। मल्टीवर्स की दीवारें टूट जाती है और इसके वजह से दूसरी दुनियाओं से खतरनाक विलन्स आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वापस भेजना अब नामुमकिन सा हो जाता है। पीटर का उन सभी से मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि पीटर अकेला नहीं है। दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी उसकी मदद के लिए आते हैं। 3 स्पाइडरमैन, 3 अलग कहानियां। अब आगे क्या होता है इसके लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर आती है जोकर, जिसका रेटिंग है 8.3। इस फिल्म की शुरुआत होती है आर्थर फ्लेक नाम के एक ऐसे आदमी से जो गौथम सिटी की भीड़ में भी अकेला है, जो दिन में जोकर बनकर लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन रात को खुद के आंसुओं में डूब जाता है। आर्थर मानसिक रूप से बीमार होता है। वो अनकंट्रोलेबल हंसी का शिकार है जिसे लोग पागल समझते हैं। सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसका इलाज बंद कर दिया जाता है और हर जगह उसे अपमान झेलना पड़ता है। धीरे धीरे आर्थर के अंदर एक बदलाव शुरू होता है। जिस दर्द को वो सालों से दबा रहा था, अब वो हिंसा बनकर फूटता है। एक दिन सबवे में 3 अमीर लोगों से झगड़ने के बाद आर्थर पहली बार किसी को मारता है, और यहीं से जन्म होता है उस जोक का जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। अब गौथम सिटी जल रहा है गरीब और अमीर के लड़ाई के बीच। आर्थर के जोकर बनते ही लोगों के अंदर आग भड़क उठती है। अब आगे क्या होता है वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर आती है ग्लैडिएटर, जिसका रेटिंग है 8.5। ये कहानी है मैक्सिमस की, एक बहादुर रोमन जनरल जो न सिर्फ एक शानदार योद्धा है बल्कि सम्राट मार्कस का सबसे वफादार सिपाही भी। मैक्सिमस रोम की सेवा कर चुका है, अनगिनत जंगें जीत चुका है, और अब वह चाहता है कि अपने परिवार के पास वापस लौट जाए। लेकिन सब कुछ बदल जाता है जब बुढ़ा सम्राट मार्कस अपने बेटे कोमोडस की जगह मैक्सिमस को अगला सम्राट बनाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि कोमोडस सत्ता का भूखा और नैतिक रूप से कमजोर है। लेकिन कोमोडस से यह बर्दाश्त नहीं होता है और वह अपने पिता की हत्या करके सम्राट बन जाता है और मैक्सिमस को गद्दार घोषित कर देता है। मैक्सिमस को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वह भाग निकलता है, यह जानने के लिए कि उसका परिवार जिंदा है या नहीं। टूटे हुए दिल, जले हुए शरीर और बदला लेने की आग के साथ मैक्सिमस को गुलाम बना लिया जाता है और उसे बेच दिया जाता है एक ग्लैडिएटर ट्रेनर प्रोक्सिमो को। और यहीं से शुरू होती है मैक्सिमस की दूसरी जिंदगी ग्लैडिएटर की। अब आगे क्या होता है उसके लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर आती है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग, जिसका रेटिंग है 8.9। इस फिल्म की शुरुआत होती है मिडिल अर्थ नाम की एक जादुई और रहस्यमयी दुनिया में। एक वन रिंग है जो दिखने में बस एक अंगूठी की तरह है, लेकिन उसकी ताकत इतनी है कि अगर वो गलत हाथों में चली जाए तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब सकती है। ये रिंग डार्क लॉर्ड सैरोन की है, जो दोबारा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। इस रिंग की जिम्मेदारी दी जाती है एक मासूम भोले हॉबिट फ्रोडो बैगिंस को। उसका साथ देने के लिए बनती है एक साथियों की टोली, जिसमें होते हैं एक जादूगर जिसका नाम है गंडोल्फ, एक राजा जिसका नाम होता है अर्गारोन,
एक योद्धा जिसका नाम होता है बोरोमीर, एक एल्फ जिसका नाम होता है लेगोलस, एक डॉर्फ जिसका नाम होता है गिमली और फ्रोडो के 3 साथी हॉबिट्स। इनका मिशन इस रिंग को उस जगह तक ले जाना जहां ये बनी थी ताकि इसे नष्ट किया जा सके। लेकिन रास्ता आसान नहीं है क्योंकि सैरोन की नज़र इस रिंग पर है और वो किसी भी कीमत पर इसे वापस चाहता है। आगे की कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह मूवी आपको कैसी लगी।